हेलो गाइस, वेलकम टू 34th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए 3 जून का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा एपिसोड फोकस करेगा वीकेंड फोकस वाले सीरीज पे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट जो आज के दिन यानी 3 जून को ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 2023। ठीक है, the resolution to observe June 3rd as World Bicycle Day was passed by the UN during 72nd regular session of the United Nations General Assembly September 2017-18, and the day was established in 2018. So June 3rd as World Bicycle Day किसने establish कर दिया? United Nations General Assembly में, and it was established in 2018. ठीक है, तो पहले लाइन से हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है। फिर क्या है, सिलेक्शन ऑफ दिस डेट इज सिग्निफिकेंट एज इट कॉमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द बाइसाइकिल बाय कार्ल वॉन ड्रेस। सो कार्ल वॉन ड्रेस जो थे 1817 में उन्होंने एक बाइसाइकिल का प्रोटोटाइप बनाया था जिसको वेलोसिपेड बोला जाता था। ठीक है, उस टाइम पे वो ह्यूमन प्रोपेल्ड था। ठीक है, उसमें पेडल्स नहीं थे। आप चाहे तो जाके गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, कि वो दिखने में कैसा था। तो उसको वेलोसिपेड बोला जाता था एंड उसमें पेडल्स नहीं होते थे। ठीक है, बट इनिशियली डिजाइन जो है कार्ल वॉन ड्राइस, जिसको फादर ऑफ बाइसाइकिल भी बोला जाता है, ठीक है, उन्होंने डिजाइन दिया था। ठीक है, इसीलिए वो इन्वेंटर ऑफ बाइसाइकिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल 193 member states of the United Nations General Assembly, in addition to receiving great support from Turkmenistan as well as Leszek Sibilski's campaign. It was co-sponsored by around 56 countries. ठीक है, सो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2018 का सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें सारे मेंबर स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, साथ में तुर्कमेनिस्तान जो है उसने भी एडिशनल सपोर्ट दिया था। ठीक है, और यहाँ पे लेस्जेक सिविल की का एक कैंपेन भी चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, जो कि मतलब एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया था इस डे को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, फिर क्या है, द शी साइक्लिंग कैंपेन ऑफ इंडस साइक्लिंग एम्बेसी started by a group of cycling enthusiasts in Thiruvananthapuram hopes to empower Indian women by teaching them to ride a bicycle. So ये काफी इंपॉर्टेंट है। शी साइक्लिंग कैंपेन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, on the occasion of World Bicycle Day, which aims to empower Indian women by teaching them to ride a bicycle. So क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे कब ऑब्जर्व किया गया था? June 3 को। किसने एस्टेब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब हुआ था एस्टेब्लिश? 2018। रिसेंटली शी साइकिल कैंपेन कौन से सिटी में स्टार्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेशंस टू हेल्प एम्पावर इंडियन वुमेन टू राइड ए बाइसाइकिल? तिरुवनंतपुरम में। या इसका उल्टा भी आ सकता है कि रिसेंटली कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया था टू एम्पावर इंडियन वुमेन टू टीच देम टू राइड ए बाइसाइकिल। ठीक है, सो शी साइक्लिंग कैंपेन। A World Bicycle Day campaign also started in Kochi to mobilize support to turn Pipeline Road as the city's first cycling priority road. So कोची में पाइपलाइन रोड है, तो वहां पे एक कैंपेन स्टार्ट हुआ कि ये पाइपलाइन रोड को सिटी का मतलब कोची सिटी का फर्स्ट साइक्लिंग प्रायोरिटी रोड बना दिया जाए। ठीक है, तो ये भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, द थीम फॉर 2023 इज राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो थीम है हमारा राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। इसरो अनाउंस इट्स प्लान टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन जुलाई। सो जुलाई में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। इट विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सतीश धावन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। Chandrayaan 3 is a follow-on mission to Chandrayaan 2 to demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar surface. It consists of lander and rover configuration. Anyway, तो Chandrayaan 3 इसरो लॉन्च कर रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मून लैंडर्स, ठीक है, विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन जुलाई। ठीक है,
सो आंसर ऑप्शन रहेगा चंद्रयान 1, 2, 3, 4। आपको सिलेक्ट करना है 3, सिंपल। और एक मिशन है इसरो का आदित्य L1 मिशन, ठीक है। डिजाइन टू स्टडी सोलर कोरोनल विल बी लॉन्च्ड इन अगस्त दिस ईयर। सो ये आदित्य L1 मिशन जो है वो सन को स्टडी करेगा, ठीक है। इट विल बी लॉन्च टू लेग्रांज पॉइंट टू लुक एट द सन कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जब ये लॉन्च होगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप ध्यान में रखिए आदित्य L1 मिशन क्या है, सोलर मिशन। चंद्रयान 3 तो लूनर मिशन, ठीक है। चेयरमैन कौन है इसरो के, एस सोमनाथ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये है एस सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। इसरो फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969। ये है इसरो का लोगो, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल मीटियोलॉजिकल सर्विस ऑफ अर्जेंटीना सेलेस्टे सोलो was appointed as the first female secretary general of the world meteorological organization। तो सेलेस्टे सोलो, ये है सेलेस्टे सोलो, इनको बना दिया गया है विमेन्स फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जनवरी 1 2024 से वो अपना ऑफिस स्टार्ट करेंगे एंड विल सक्सीड पेटरी टाउलस। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोलॉजी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएई एंड प्रेसिडेंट ऑफ द WMO रीजनल एसोसिएशन फॉर एशिया विल बी द नेक्स्ट WMO प्रेसिडेंट, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये है अब्दुल्ला अल मंदोस, ठीक है। सो 2 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं हायर लेवल पे इन WMO। सेक्रेटरी जनरल जिसको बना दिया गया है सेलेस्टे सोलो को, एंड डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस जो है उनको बना दिया गया है नेक्स्ट WMO के प्रेसिडेंट, ठीक है। और भी 3 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। सो मृत्युंजय मोहपात्रा हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर जनरल है, उनको VP बना दिया गया है WMA का, ठीक है। साथ में और भी 2 VP सिलेक्ट किए गए हैं। सो एक है यूइन मोरन और एक है दाऊदो कोनाटे, ठीक है। सो ये अपॉइंटमेंट्स थोड़ा सा याद रखिएगा। 3 तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो हो गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO कौन हुए हैं रिसेंटली, सेलेस्टे सोलो। नेक्स्ट WMO प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अब्दुल्ला अल मंदोस, ठीक है। एंड रिसेंटली हाउ मेनी VPs वर अपॉइंटेड, या फिर लेट्स से ऑप्शन में आपका रहेगा हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड एज द 3 VPs या फिर VPs ऑफ WMO। तो 3 ऑप्शन रहेगा एंड एक ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है, प्रोवाइडेड ऑप्शन में मृत्युंजय महापात्रा, युआन मोरन एंड दाऊदो कोनाटे रहे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। द थर्ड इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली in view of growing Chinese aggression in the region for inclusive growth and global well-being, India and Vietnam discuss ways to sustain a secure maritime environment। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ नहीं। हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, थर्ड इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। बिकॉज ये इंटरनेशनल इवेंट्स है तो थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इवेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट FDI मार्केट्स रिपोर्ट, a service from Financial Times and the Dubai FDI Monitor, Dubai has secured its position as the leading destination for FDI from India in the calendar year 2022, ठीक है। सो इंडिया से FDI का लीडिंग डेस्टिनेशन कौन बन गया है, दुबई, ठीक है। India ranked among the top 5 source countries for announced FDI projects and estimated FDI capital in Dubai, solidifying the Emirates' appeal to Indian investors, ठीक है। सो इंडिया जो है दुबई के टॉप 5 FDI रिसोर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा बन जाता है, एक तो बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्ड अमंग द टॉप 5 सोर्स ऑफ दुबई FDI, ठीक है। तो इंडिया ऑप्शन में रहेगा, तो इंडिया को आपको डेफिनेटली देना है, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे कंट्रीज तो यहाँ पे मेंशन, एक्चुअली आर्टिकल में दूसरे कंट्रीज मेंशन नहीं थे। मैं काम करूँगा, ठीक है, मैं एक बार देख के आपको मे बी अपकमिंग एपिसोड्स में एक बार बता दूंगा, ठीक है, दूसरे कंट्रीज जो टॉप 5 में है वो कौन कौन से हैं,
ठीक है, बिकॉज जो न्यूज़ आर्टिकल मैंने रेफर किया उसमें दूसरे कंट्रीज मेंशन नहीं थे, ठीक है। अच्छा, एज पर ए रिसेंट रिपोर्ट बाय दुबई's डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म, इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द total projects announced and 4% of the FDI received by Dubai in 2022. Okay. With 77.5% of greenfield projects, top sectors by FDI projects from India into Dubai is in 2022 were software and IT services. So software and IT services सबसे leading FDI प्रोजेक्ट्स में था, ठीक है। बाकी सेक्टर्स ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने से होगा। सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज इंडिया से सबसे ज़्यादा एफडीआई का प्रोजेक्ट्स है। In 2022, sectors that received the highest FDI capital from India into Dubai were as follows: consumer products. So highest FDI capital India से कहाँ पे गया है? Consumer products में, ठीक है। FDI highest number of projects कहाँ से गया? Software and IT services. Highest FDI capital कहाँ से गया? Consumer products, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो हमारा पहला लाइन है, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो भी टॉप 5 मार्केट्स है, जो 4 मार्केट है, मैं आपको बता दूंगा अगले एपिसोड्स में, ठीक है। मुझे थोड़ा सा रिसर्च करने का टाइम दे दीजिए। नेक्स्ट क्या है? सेविला एफसी डिफीटेड एएस रोमा टू क्लिंच द यूईएफए यूरोपा लीग टाइटल 2023। देयर 7 ट्रॉफी। तो सेविला एफसी का ये 7 यूईएफए यूरोपा लीग टाइटल है, ठीक है। The UEFA Europa League is an annual football club competition organized since 1971 by the Union of European Football Associations. So, Union of European Football Associations है UEFA का फुल फॉर्म, फॉर एलिजिबल यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स, ठीक है। सो ये एक यूरोपियन बेस्ड लीग टाइटल है, ठीक है। It is the second tier competition of European club football, ranking below the UEFA Champions League and above the UEFA Conference League, ठीक है। सो 3 इसका मतलब कप्स होता है। यूईएफए चैंपियंस लीग टॉप इंपॉर्टेंट है, फिर यूरोपा लीग, फिर यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग, ठीक है। अच्छा, अभी चैंपियंस लीग का जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसका फाइनल अभी तक हुआ नहीं है। बाकी यूरोपा लीग का फाइनल में तो सेविला एफसी ने जीत लिया है, ठीक है। सो चैंपियंस लीग के फाइनलिस्ट और यूरोपा लीग के फाइनलिस्ट जो होंगे वो यूईएफए सुपर कप 2023 में खेलेंगे, ठीक है, जो कि होगा ग्रीस में ऑन August 16। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यूईएफए सुपर कप 2023 कब होगा, कहाँ पे होगा? ग्रीस में। कब होगा? August 16 को, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन एक तो आ जाएगा कि यूईएफए यूरोपा लीग किसने जीत लिया है? सेविला फुटबॉल क्लब। एंड यूईएफए सुपर कप 2023 कहाँ पे होगा? ग्रीस में, ठीक है, पिरायस, ग्रीस। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडियाज लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी, अपॉइंटेड के कृथिवसन एज द न्यू सीईओ। सो ये है के कृथिवसन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आया है तो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। NATO countries have kicked off their military exercise with a pledge to defend their newest member Finland. ओके, कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात किया था यूएसएस जेराल्ड आर नेवल शिप जो है वो ओस्लो विजिट किया था और वहाँ से वो जाने वाला था आर्टिक एक्सरसाइजेस के लिए, रिमेंबर। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। सो अभी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। सो फिनलैंड को डिफेंड करने के लिए, जो कि नेटो का नया मेंबर है, डिफेंड मतलब उनको बेसिकली ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, सो दैट दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स, ठीक है, which is hosting its first joint training in the Arctic region since becoming part of the Western Alliance in April. Nearly 1,000 allied forces from Norway, UK, US, as well as NATO applicant Sweden joined. Approximately 6,500 Finnish troops and some 1,000 vehicles for exercise this week, which marks Finland's biggest modern-time land force drill above the Arctic Circle. Okay. The next NATO 2023 summit will happen in Vilnius, Lithuania, in July 2023. So इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। So दो चीज हो गया, नेटो ने मिलिट्री एक्सरसाइज आर्टिक सर्कल मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे स्टार्ट कर दिया? फिनलैंड में। नेक्स्ट नेटो 2023 समिट कहाँ पे होगा? विल्नियस, लिथुआनिया में, ठीक है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? सॉली निनिस्टो। सॉली निनिस्टो। कैपिटल क्या है? हेलसिंकी, ठीक है। करेंसी क्या है? यूरो। एंड ये है
फिनलैंड का फ्लैग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The Indian government has made it mandatory for OTT platforms to display tobacco-linked health warnings before and during the middle of the stream content. The Union Health Ministry made the announcement in a notification on World No Tobacco Day. ठीक है, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट हुआ था। By amending the rules under the Cigarette and Other Tobacco Products Act 2004, making India the first country. So India जो है फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिसने एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, रेगुलेशन विल कम टू फोर्स इन 3 मंथ्स। तो इफेक्टिवली ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट 3 महीने में। ठीक है, बट इंडिया बन चुकी है पहली कंट्री जो कि एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना शुरू शुरू रेगुलेट करने के लिए जो अमेंडमेंट्स है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2004 में ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट टू रेगुलेट एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स? इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एतिहाद एयरवेज वाज अवार्डेड द airlineratings.com एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो एयरलाइन रेटिंग्स.com के एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 किसको बना दिया गया है? किसको खिताब मिला है? एतिहाद एयरवेज को। एंड इट वाज प्लेस्ड थर्ड इन द रेटिंग एजेंसीज टॉप 25 एयरलाइन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023। ठीक है, सो इस एतिहाद एयरवेज को थर्ड पोजीशन भी मिला है। सो फर्स्ट पोजीशन किसको मिल गया है ये एयरलाइन एक्सीलेंस अवार्ड्स में? एयर न्यूजीलैंड को। ठीक है, तो दो चीज हमको ध्यान में रखना होगा कि एयरलाइन रेटिंग्स.com का टॉप 25 एयरलाइंस में टॉप किसने किया है? एयर न्यूजीलैंड। ठीक है, एंड एयरलाइन रेटिंग्स.com का एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर फॉर 2023 किसको मिला है खिताब? एतिहाद एयरवेज को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल एवरेज डे 2023, ये थोड़ा सा पुराना इवेंट है, 29 मई को ऑब्जर्व हुआ था। ठीक है, एवरी ईयर ऑन May 29 इंटरनेशनल एवरेज डे कॉमेमोरेट्स द 1953 समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा ऑफ नेपाल। ठीक है, so 1953 में जो समिट में गए थे सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे, May 29 को, ठीक है, वो ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल एवरेज डे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2008 द ईयर एडमंड हिलेरी डाइड। सो 2008 में ये स्टार्ट हुआ था इस डे को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल एवरेज डे कब ऑब्जर्व होता है? 29 मई को। फर्स्ट कब ऑब्जर्व हुआ था? 2008 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। साउथ कोरियाज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड ICT announced its ambitious plan to launch the fourth Nuri space rocket in 2025, making another milestone in the country's space exploration endeavors. The upcoming launch aims to deploy a next-generation medium-sized satellite, showcasing South Korea's commitment to advancing its space technology capabilities. This news comes shortly after the successful placement of next-generation small satellite number 2, NextSat-2, a small satellite into geosynchronous orbit on May 25th. So May 25th का इवेंट है। ठीक है, सो NextSat-2 इसने लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ड्यूरिंग द थर्ड लॉन्च ऑफ द डोमेस्टिकली डेवलप्ड रॉकेट नोन एज द कोरियन स्पेस लॉन्च व्हीकल 2। ठीक है, तो KSLV-2 किसने लॉन्च किया? साउथ कोरिया। NextSat-2 किसने लॉन्च किया? साउथ कोरिया। ठीक है, तो NextSat-2 को बेसिकली KSLV-2 के थ्रू लॉन्च किया गया है। तो KSLV-2 एक रॉकेट है और NextSat-2 जो है वो पेलोड है। In 2027, next generation small satellite number 3 will be launched for the sixth launch of Nuri. So next generation small satellite number 3 मतलब NextSat-3 जो है 2027 को लॉन्च का प्लान है एंड वो सिक्स लॉन्च ऑफ नूरी होगा। ठीक है, सो ये कोरियन स्पेस लॉन्च व्हीकल ही मोस्ट प्रोबेबली नूरी है। ठीक है, तो ये फोर्थ नूरी स्पेस रॉकेट इन 2025। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड लॉन्च ऑफ द डोमेस्टिकली डेवलप्ड रॉकेट KSLV-2। तो ये थर्ड लॉन्च था, 2025 में फोर्थ होगा एंड 2027 में सिक्स्थ होगा। ठीक है, जो फिफ्थ है, फिफ्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुआ है, तो देखते हैं आगे जाके पता चलेगा तो हम बात कर लेंगे इस पर।
आप अभी के लिए आप नेक्स्ट सेट टू का को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेट टू कोरिया का स्मॉल सैटेलाइट। उत्तर प्रदेश हॉकी won the 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023। तो उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023, ठीक है। सो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप कौन से स्टेट ने जीत लिया है? उत्तर प्रदेश ने। फिर क्या है नेक्स्ट इवेंट? साउथ कोरिया रिसेंटली एक्सटेंडेड एन ऑफर टू इंडिया फॉर इट्स एडवांस KS-3 बैच 2 सबमरीन्स। सो KS-3 बैच 2 सबमरीन्स इंडिया को कौन देगा बोला है, या फिर कौन सा कंट्री का सबमरीन है? साउथ कोरिया का, ठीक है। The proposal comes at a time when Germany is about to complete India's submarine acquisition program, Project 75I. The KS-3 Batch 2 submarine is an advanced version of its predecessor in terms of combat management system, firepower, sonar capabilities. Jointly developed by Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering and Hyundai Heavy Industries, the KS-3 submarine is a series of diesel-electric attack submarines. KS-3, the largest submarine to ever be built by South Korea, is being developed in two phases. So KS-3 जो है वो बेसिकली साउथ कोरिया का लार्जेस्ट सबमरीन है, ठीक है। दो बैचेस में बिल्ड किया जाएगा, बैच 1 एंड बैच 2। बैच 2 का जो सबमरीन्स होगा उसमें इंडिया को सबमरीन्स दिया जाएगा, ठीक है। द एडवांस फीचर्स ऑफ द सबमरीन विल मेक इट कैपेबल ऑफ कैरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सबमरीन launched ballistic missiles, also known as the derivatives of Hyunmo missiles, in a rough war situation. It is expected that Korea will produce the first ship of KS-3 बैच 2 इन 2025। सो 2025 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद इंडिया को मिल पाएगा, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है? KS-3 जो है साउथ कोरिया का लार्जेस्ट सबमरीन है, ठीक है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि KS-3 सबमरीन रिसेंटली साउथ कोरिया ने किसको देगा बोला है, ठीक है। तो इंडिया को देगा। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। तो ये है यून सुक योल। कैपिटल है सियोल। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन एंड फ्लैग है ये, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। द US Congressional Committee on the Strategic Competition between the US and Chinese Communist Party recommended India in NATO Plus। सो ये भी थोड़ा सा पुराना इवेंट है। US Congressional Committee on Strategic Competition between the US and Chinese Communist Party recommended India to be included in NATO Plus। सो NATO Plus में इंक्लूड करने का रिकमेंडेशन किया है। फाइनली होगा कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। अगर जब न्यूज़ आउट होगा कि हो गया है तब हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये नेटो प्लस क्या है? सो नेटो में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि 31 मेंबर्स हैं। नेटो प्लस बेसिकली नेटो प्लस 5 है, ठीक है, अभी के लिए, जिसमें 5 कंट्रीज इंक्लूडेड है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि नेटो प्लस में कितने मेंबर्स है अभी के लिए? 36 मेंबर्स। अगर इंडिया इंक्लूड हो जाता है तो 37 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे लास्ट इवेंट पे। GM ग्रैंड मास्टर अर्जुन एडिगाइसी won the Sharjah Masters International Chess Championship 2023 after winning his final round game against GM Nordibek Yukoboev, ठीक है। सो शारजा मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीत लिया? अर्जुन एडिगाइसी। सो ये है अर्जुन एडिगाइसी, ठीक है। तो गाइस आज का या आई मीन 3 जून का क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? Who among the following was recently elected as the first female Secretary General of the World Meteorological Organization? Celeste Solo. Who among the following has been appointed as the next WMO president? Abdullah Al Mandos. आउटगोइंग प्रेसिडेंट है गरहट एड्रियन, ठीक है। थर्ड इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग was held in which of the following cities? New Delhi. According to the latest FDI markets report and the Dubai FDI monitor, Dubai has secured its position as the leading destination for FDI from which of the following countries in year 2022? India. World Bicycle Day 2023 was observed on which of the following dates? 3rd June. In which of the following cities was a World Bicycle Day campaign started to mobilize support to turn the city's pipeline road as its first cycling priority road? Kochi.
On the occasion of World Bicycle Day 2023, which of the following campaigns was started by a group of cycling enthusiasts in Thiruvananthapuram to empower Indian women by teaching them to ride a bicycle? She cycling. Which of the following states won the 13th Hockey India Sub-Junior Men's National Championship 2023? Uttar Pradesh. Which of the following countries recently became the first country to regulate anti-tobacco warnings on OTT platforms? India. The Sharjah Masters International Chess Championship 2023 was recently won by अर्जुन हेरिगेसी. सो डी कुकेस जो है उनको थर्ड पोजीशन मिला, सैमुअल सेवियन जो यूएस से है उनको मिला सेकंड पोजीशन. ठीक है. The UEFA Super Cup 2023 will be held in which of the following countries? Greece. UEFA Europa League title 2023 was won by which of the following teams? Sevilla Football Club. AirlineRatings.com Environmental Airline of the Year for 2023 was awarded to which of the following airlines? Etihad Airways. The AirlineRatings.com Airline Excellence Awards 2023 list was topped by which of the following airlines? Air New Zealand. Which of the following countries was recently recommended by US Congressional Committee on the Strategic Competition to be included in NATO Plus? India. International Everest Day 2023 was observed on 29th May. Next Set 2 was recently launched by which of the following countries? South Korea. KSS-3 is the largest submarine to be ever built by which of the following countries? South Korea. Who among the following invented bicycle? Carl von Drais. ISRO headquarters is located in which of the following cities? Bengaluru. Who among the following were recently appointed as the Vice President of WMO? तो मृत्युंजय मोहपात्रा, यूएन मोरन, दाऊद कोनाटे, तीनों को ही किया गया है. ठीक है. सो 3 VPs है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? हेलसिंकी. बाकी जो 3 नेम्स है वो सिटीज ही है फिनलैंड के. ठीक है. सतीश धावन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. Which of the following satellites will be launched in July 2023 by ISRO to study the moon? Chandrayaan-3. Which of the following is the currency of South Korea? Won. ठीक है. युआन जो है चाइनीज है, रिंगिट मलेशियन, येन है जापानीज. ठीक है. सो गाइस आज के लिए इतना ही. अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अपने वीडियो में गलत बोला है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइएगा. वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं कल के एपिसोड में. आज के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट.